अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट। हम लोग करते हैं शो गिरफ्त के नाम से एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और ये सना कादिर हैं। इनसे आप बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। सना कादिर हमारे शो की एंकर हैं। गिरफ्त में आपने देखा होगा कि हम एक्सपोज करते हैं कार्टल्स को, वाइट कॉलर क्राइम्स को, और ऐसी चीज़ों को जो डायरेक्टली बराह रास्त अवामुन्नास पे मुतासर, जिनको अवामुन्नास जिनसे मुतासर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा शो है ना, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जिस तरह हम शो कर रहे होते हैं, ऐसे इट्स नॉट ईजी। मैं ये कहती हूँ इट्स नॉट ईजी। अगर हम, और मेरे लिए एज अ गर्ल, अगर आप देखते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक देखा जाए तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते, क्राइम शोज होते, मुझे पर्सनली लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक लड़की होकर क्राइम शो करना इट्स नॉट ईजी, कैसे कर रही हो। इवन हमारे साथ तो जिस तरह से केसेस हो रहे होते हैं, जिस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं, रात रात को अगर आप कहें कि किसी जगह पर हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। और मैं एक चीज़, हम पॉडकास्ट के आगाज़ में कहेंगे कि बहुत जगह पर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि इस तरह के शोज़ पाकिस्तान में कैसे हो रहे हैं, कहीं ये येलो जर्नलिज्म तो नहीं है। ये भी हमने बातें सुनी है कि कहीं ये कोई येलो जर्नलिज्म तो नहीं है। तो उनको भी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पूरी दुनिया में इस तरह के शोज़ जो है वो हो रहे होते हैं, और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हो रहे होते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे काम करते हैं और उसको रिवील करते हैं, काम जो इंटरनेशनली काम हो रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि जी क्राइम शो जो बनाया हुआ है वो एक एंकर है, और वो किसी भी इदारे के पास जाता है और कहता है कि जी आप अपनी अथॉरिटी को लेकर, आपके जहाँ पे वो बनती है, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे आप चेकिंग करें या चेक एंड बैलेंस करें, और उसको मैं पीछे से सनसनी फैलाता हुआ आगे आगे भागता रहूंगा। और वो सॉरी टू से ये ड्रामेबाजियां चल रही होती हैं और पुलिस के साथ बड़ा शो होता है कि जी वो पुलिस छापा मारी हो, हालांकि सब रिकंस्ट्रक्टेड हो। ये क्राइम शोज देख के लोग थक चुके हैं। बेसिकली हम जो काम करते हैं वो क्राइम शो नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिव शो है जिसमें कुछ नई चीज, बिल्कुल कुछ नया। और ये दुनिया में यही तरीका राइज है कि आप किसी भी चीज़ को एक केस स्टडी लेते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, और उसके पीछे कौन सा माफिया कारफरमा है उसको एक्सपोज करते हैं। वो बेसिकली एक ये इन्वेस्टिगेटिव शो कहलाता है। तो क्राइम शो, अगर हम किसी को बोले जी क्या करते हैं, जी क्राइम शो करते हैं, तो फिर जहन में वही आता है कि जी माइक लेके शोबाजियां तो नहीं कर रहे, शोबाजियां करते हैं, माइक लेके आगे आगे भाग रहे हैं और जनाब गोलियां भी पड़ रही हैं और गोल गोल घूम के लटक भी रहे हैं और लोट रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। खैर, बैक टू द पॉइंट आते हैं। आज का हमारा जो पहला केस है अरसलान साहब, मैं चाहूँगी हम वो पहले डिस्कस करें। रिसेंटली एक्सप्रेस न्यूज़ की जो हमारी टीम है गिरफ्त की, उस पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था, और काफ़ी ज़्यादा हम जब शूट करने गए थे, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हमारे साथ क्या हुआ था। हमेशा की तरह हम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, और मतलब देखें, सनसनी फैलाना और माजरत के साथ कोई कुछ करता है, कोई कुछ, मतलब ऐसी स्टोरियाँ कि जो कोई लड़की बाजियाब कराई बरसों से कैद में थी, और ये कहानियाँ और वो, और जो बिहाइंड द पर्दा उसके पीछे स्टोरीज कुछ और होती हैं। असल मसला है क्या लोगों का? इस वक्त कराची पानी के लिए तरस रहा है। ठीक है, अब जी आपने क्या काम किया? जी हम पानी पे हमने स्टोरी की है। बड़ा नई चीज़ करो ना। नहीं भाई, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखें पानी का कारोबार हो रहा है, और इतने बेहिस और बेगैरत लोग हैं ये लोग कि मंशियात फरोशों ने मंशियात फरोशी छोड़ के काम पानी का धंधा शुरू कर दिया। कराची के अतराफ में, नवाही इलाकों में मंशियात बिका करती थी, लेकिन अब उन्होंने वो काम तर्क करके कराची को सप्लाई होने वाले पानी पे डाका डाला है, और उससे डबल मुनाफा कमा रहे हैं मंशियात से। और अंदर बैठे हुए हैं हमारे लाइनमैन्स। सॉरी टू से वाटर बोर्ड, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपके लाइनमैन्स राशि हैं। मैं वसूख के साथ कहता हूँ, बिल्डिंग्स गिनवा सकता हूँ कराची में, इलाके गिनवाता हूँ जहाँ पे महाना और हफ्ते की बुनियाद पर भत्ता जाता है लाइनमैन को, वरना वो पानी नहीं खोलेगा। इवन मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ रोज पानी आता है, और मेरे बराबर वाले फ्लैट में बेचारे टंकियां डल रही होती हैं। मुझे पता है कि वहाँ कितना भत्ता जा रहा है। ये अलमिया है हमारा। वैसे सवाल एक बनता है यहाँ पे, वो ये है कि आप क्या समझते हैं, टैंकी माफिया ज़्यादा ख़तरनाक है या इलीगल हाइड्रेट? टैंकर माफिया तो समझ लें कि एक ट्रेडिशन डाला है ना, वो एक फिरौन है, और ये फिरौन का जो नया वर्जन आया है ना, वो है
शैतान का नया वर्जन समझ ले, टैंकी माफिया। टैंकी जो लोग टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते वो गरीब टैंकी डलवाएगा, या फ्लैटों में रहने वाले लोग जिनके यहाँ जमीन में जेर जमीन टैंकर नहीं है, उनके घर पानी खत्म हो गया है, अब उनके पास तो एक टंकी होती है जो वो पानी सेव करते हैं, जिसके वो खत्म हो गया, वो बेचारा टैंकी बुलाएगा, 2 ड्रम के बराबर एक टैंकी, और उसकी कीमत पता है आपको 1000 से 1500 रुपए। आपको याद होगा जब हम अपना एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए थे मीरपुर, वहाँ पे हमने जब ये हकाइक देखे थे कि एक इंजेक्शन यानी एक सिरंज जो है वो जो 10 रुपए की मिलती है, आपको याद होगा कि वो रीयूज की जा रही थी। 10 रुपए की सिरिंज को रीयूज कर रहे हैं, यानी आप HIV फैला रहे हो लोगों में, 10 रुपए की सिरिंज को रीयूज करते हैं यार। अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। हम लोगों ने काम किया पानी की चोरी पर अयूब गोट में। सबसे पहले तो हम गए बल्दिया टाउन की लाइन टूटी हुई है, और वो एक पूरा एक गोट है जो वहाँ पे कार्टेल्स हैं जो लाइन तोड़ते हैं, और उसके बाद हाइड्रेंट्स पानी भरते हैं, फिर पुलिस भत्ता लेके उन हाइड्रेंट्स को कराची में दाखिल कर दिया। रिपेयर नहीं करते? नहीं, लाइन रिपेयर नहीं होती। क्यों? धंधा बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। अगर रिपेयर हो गई तो धंधा बंद हो जाएगा। सीन क्या है कि पूरी लाइन तोड़ी, लाइन तोड़ने के बाद पूरे गोट में पानी जमा हो गया, और उस पानी को टैंकर रात को जब मट्टी बैठ गई तो टैंकर मोटर से खींच के भरते हैं, और वो 10-10 हज़ार रुपए का टैंकर बिक रहा है। और जब वो टैंकर कराची में दाखिल हो रहा होता है बरास्ता हब चौकी, तो हर जगह पे नोट भी दिए जाते हैं। बहरहाल हम लोग पहुंच गए जी अयूब गोट में। हमने वीडियो बनाई कि जी वो एक बंदा है जिसने कैटल फार्म खोला हुआ है, लेकिन वो हाइड्रेंट को काम कर रहा है, टैंकर भर रहा है। हमने उसकी वीडियो बनाई। एक टैंकर जब बाहर निकला तो हमने गाड़ी लेके हम उसके पास गए, और हमने फिर सोचा कि यार अंदर जाए नहीं जाए अंदर। अच्छा ये जरूरी था, अंदर जाए या ना जाए, अंदर जाए या ना एक मिनट के लिए वो सोच आई थी। चले गए, वीडियो बनाई, हमें कुछ नहीं मिला उस वक्त। कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, दिखने में तो कुछ नहीं भी नहीं नजर आया, किसी आम इंसान को नजर नहीं आएगा। मतलब वो ऐसा लगा कि हम शायद हमारी आंखों ने धोखा किया है कि टैंकर निकला है, और कहाँ क्या हो रहा था वहाँ। आपको पता है, मैं जब आपको याद होगा कि जब आप उस बंदे को कह रहे थे कि अगर कुछ है तो हमें आप बता दो, हम बात कर लेंगे। आपको याद है उस वक्त मेरी नज़र ना ज़मीन पर गई, और मैंने ज़मीन पर देखा कि ये ज़मीन के नीचे से कौन सा पाइप जा रहा है भैंसों के लिए। उन्होंने कहा कि ये भैंसें हैं, पानी पीती हैं। मुझे बताएं कि भैंसों के लिए जमीन के अंदर से पाइप कौन गुजारता है? मोटा पाइप, वो भी इतना मोटा पाइप। जब वो मैंने देखा ना, मुझे उस वक्त दिमाग में एक सोच क्लिक की। लेकिन मसला ये था कि जब हम लोगों ने वो देखा था, एक सोच ये क्लिक की कि चलो इतना कुछ बड़ा नहीं होगा। मेरे दिमाग में था छोटा सा कोई इलीगल कनेक्शन, एक छोटा मोटा सा होगा। अगर ऐसा होता तो हम सिक्योरिटी में बार बार ये चीज़ बहुत सारे लोगों को भी मैंने कही कि अगर हमें पता होता ना इस बारे में कि कितना बड़ा ये कनेक्शन है, तो हम अपने साथ रेंजर्स को भी रखते, हम अपने साथ सिक्योरिटी को भी रखते। तो आप किसी को बताओ कि ये छोटे से सिरा के पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन निकालना हमने हाथी है। आपके पीछे कोई नहीं आएगा। आप कहीं भी जाती ना, आपके लिए कोई नहीं आता शुरू में, आपका कोई बिलीव भी नहीं करता, कहते यार कर लो, फिर हम ये नंबर है ये कर लेना, वो कर लेना। हुआ तब ये जब हम पिट गए। लेकिन मुझे तो फिर भी थोड़े से, मतलब वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ लोग हैं उनसे अभी भी एक चीज़ की नाराज़गी तो है। वो ये है कि एक निजी चैनल पर, एक टीवी चैनल पर वो काम भी हम हुकूमत के लिए ही करने गए थे। किसी एक बंदे ने भी हमारे सपोर्ट में या किसी में, या ये कहा जाए कि हम तहकीकात करवाएंगे, या किसी एक बंदे ने भी इस तरह का हमें कोई हौसला तक नहीं दिया। एक और मज़े की बात, सहाफ़ती तंजीम की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। आप ये भी देखें। तो क्या यहाँ पे कहा जाता है कि सहाफ़ी महफूज नहीं है? दूसरी बात कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया। फ़ोन सबके आ रहे हैं कि वी आर विद यू। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और रेंजर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मतलब जो रिस्पांस आया है उस वक्त, उस पुलिस मोबाइल जो हमारी जान बचाने आई थी ना, मतलब जिंदगी में शायद कई कमी मौके जहाँ पुलिस को देख के दिल खुश हुआ। अच्छा वो एक पहली चीज़ थी, मैं हैरान हूँ, लेकिन आई होप सो कि कोई बुरा ना माने इस चीज़ पे। कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कभी भी ना पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती है। वहाँ टाइम पर पहुंच गई। मैं पहली बार इस चीज़ पर हैरान हूँ और अप्रिशिएट करूंगी कि पहली बार पुलिस टाइम पर पहुंच गई। वरना आपको पता है होना क्या था? होना ये था कि जब भी इस तरह के कोई वाकयात होते हैं ना, सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो गाड़ी के अंदर बंद है, जो गाड़ी में है, गाड़ी को आग लगा दो। होता ये है।
और वो उनका यही पॉइंट था। उनका यही पॉइंट। तो जब वो वापस पॉइंट पे आते हैं, जब हमें कुछ मिला नहीं, तो जब आपने पाइप को फॉलो किया तो सब चीज़ रिवील हो गई, एक बहुत बड़ा कुआं और वहाँ बहुत पे बड़ा। ये अच्छा वो टूटा हुआ था, Yes. उस पे पहले भी ऑपरेशन अच्छा, हो वो चुका था। 3 बार ऑपरेशन, 3 बार रेंजर्स की तरफ से उस पे ऑपरेशन किया गया और है। फिर भी वो और हद वो गर्मी फिर है। भी यस एग्जैक्टली। इलाके अहले इलाका की सपोर्ट, कार्टेल है, जाहिर सी बात आपको है। याद होगा 2 लोग थे वहाँ पे, 2 से 3 इससे ज़्यादा लेकिन नहीं। फिर 200 हो गए कैसे? 200 इसलिए हो गए कि ये लोग तैयार रहते हैं ना। अच्छा दूसरी बात, जब उसने अपने उसको कॉल की ना कि मैं भाई को बुला रहा हूँ, मतलब उसने कहा आप रुको मैं भाई को बुला रहा हूँ, हमारे पास पेपर्स मौजूद हैं, तो हम डेफिनेटली उसको वेरीफाई करेंगे। अब एक सहाफ़ती इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो रेप्यूटेड है, तो जब तक हम कोई चीज़ को जाके जी ये ख़राब है, ये तबाही मचाई हुई है, ये चोरी कर रहे हैं, हमारा ये सिस्टम नहीं है, हम वेरीफाई करते हैं। तो बंदा कुछ पेपर्स लेके आया, सलमान नाम का बंदा जो था, और फिर जो उसने किया है हाथापाई और धक्कम पेली, और फिर आपको भी उसने हाथ पकड़ा, खींचने की कोशिश की, फिर माइक तोड़ने की कोशिश की, और बहुत कुछ इवन बहुत ज्यादा बदतमीजी। हाँ, फिर उसके पीछे एक लड़का जो खड़ा हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ, उसको वो हल्की सी फ्रेंच थी वो, और फिर जब ये शोर हुआ तो फिर जो अतराफ में लोग थे और फिर जो निकल के आना शुरू हुए, मेरे ख्याल से फोन भी वो हो गए। शॉकिंग था मेरे लिए। 200 लोग, 150-200 लोग, वो शॉकिंग था कि आपकी एक गाड़ी है जो बिल्कुल स्टक हो गई है, आसपास सारे इतने सारे लोग, और वो बस उनकी एक ही चीज थी कि या तो मारो, इनको मार दो, इनको मार दो। मतलब उनको खुशी महसूस हो रही थी इतना गुंडागर्दी, यार ये लोग आ गए और ये हमारे चुंगल में फंस गए और अब इनको हमने मारना है। लेकिन इतनी गुंडागर्दी एक कराची जैसे इतने बड़े शहर के अंदर, और हम तो एक आवाम की आवाज़ हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ जब इस तरह की चीज़ है, आप सोचे कि किसी आम इंसान के साथ वो किस हद तक जाते होंगे। क्या अभी आपको याद होगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कराची जो है वो इस वक्त दूसरे सेकंड नंबर पर मोस्ट रिस्की सिटी में आ रहा है। अब आप ये सोचे, मैं इस चीज़ को पहले डिफेंड करने वाली थी कि नहीं कराची ऐसा नहीं है, बट सीरियसली हमारी हुकूमत किधर है, यहाँ पे इदारे किधर है? मसला ये है, हमारे यहाँ जो काले धंधे चल रहे हैं ना, इसमें जिम्मेदारान वो लोग भी हैं जो इनकी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं। समझ रही हो? बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट खा रहा है। जब आप इनके पेट पे लात मारेंगे और लाखों करोड़ों की आमदनी इनकी ख़त्म होगी, तो ये क्या करेंगे? आपको रास्ते से हटाएंगे।